Good morning students and welcome to your computer class। आज हम कंप्यूटर साइंस का क्लास 6 का 3rd चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ड प्रोसेसर टैबुलर प्रेजेंटेशन। इसके बारे में पढ़ने से पहले आइए पहले हम ये जानते हैं कि वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको ऐसे डिज़ाइन किया गया है ताकि कंप्यूटर को एक यूज़फुल राइटिंग टूल के रूप में हम इस्तेमाल कर सकें, जो कि एडिट कर सके, स्टोर कर सके और डॉक्यूमेंट्स को प्रिंट कर सके। इसी के अंडर एक एप्लीकेशन है टेबल की, जो कि हमें इंफॉर्मेशन को और अच्छे से ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है। किसी भी रिटन टेक्स्ट को रोज़ और कॉलम्स के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करने में टेबल हेल्प करती है। जो कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पर कॉलम और रो दोनों मिलते हैं, वो कहलाता है सेल। इसमें हम किसी भी तरह के कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, चाहे वो टेक्स्ट हो, न्यूमेरिकल हो, पिक्चर या ग्राफिक हो। इसमें हम बहुत लार्ज अमाउंट की इन्फॉर्मेशन को भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कैटलॉग्स जिसमें डिस्क्रिप्शन हो, प्राइसेस हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो और प्रोडक्ट्स की फ़ोटोग्राफ्स हो, बिल्स या इनवॉइसेस हो और लिस्ट हो नेम्स की जिसमें उनके एड्रेस, एज, प्रोफेशंस और दूसरी इन्फॉर्मेशंस हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स हों। टेबल्स को हम किसी भी डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए स्प्रेडशीट्स के अल्टरनेटिव के फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। आइए अब ये जानते हैं कि हम ये टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। नई टेबल को इंसर्ट करने के लिए हमें अपना कर्सर या माउस पॉइंटर को वहाँ रखना होगा जहाँ हम टेबल क्रिएट करना चाहते हैं। टेबल क्रिएट करने के लिए 3 मेथड्स हैं। First is using table grid option, second by using the insert table option, and third by using a drawing table option। आइए अब हम एक एक करके इन तीनों मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है यूजिंग टेबल ग्रिड ऑप्शन। इसमें टेबल बनाने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे और उसमें से टेबल बटन को सिलेक्ट करेंगे जो कि टेबल ग्रुप में आता है। फिर माउस पॉइंटर को ड्रैग करके ग्रिड के ऊपर लाएंगे और नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स को कवर करेंगे जितना हम टेबल में चाहते हैं। जो टेबल है वो उस वर्किंग एरिया पे इंसर्ट हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन है यूजिंग इंसर्ट टेबल ऑप्शन। सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करके टेबल्स ग्रुप में टेबल बटन सिलेक्ट करेंगे। ड्रॉप डाउन मेन्यू खुलेगा जिसमें एक इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स आएगा। उसमें हमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स और रोज़ या तो टाइप करने हैं या फिर सिलेक्ट करने हैं। उसमें नीचे ऑटो फिट बिहेवियर सेक्शन होगा जिसमें से हम जो भी डिज़ायर्ड ऑप्शन है उस पर क्लिक करके ओके क्लिक करेंगे। जो टेबल है जिसमें जो हमने सेटिंग की है वो वर्किंग एरिया पे इंसर्ट हो जाएगी। नाउ थर्ड मेथड इज़ ड्राइंग टेबल ऑप्शन। इसमें हमें डॉक्यूमेंट में ड्रॉ करके टेबल बनानी पड़ेगी। सबसे पहले इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे, फिर ड्रॉ टेबल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। टेबल बटन से पॉइंटर जो है वो पेंसिल में चेंज हो जाएगा। फिर माउस का लेफ़्ट बटन प्रेस करके उस पेंसिल को वर्किंग एरिया पे ड्रैग करेंगे और उससे रोज़ और कॉलम्स ड्रॉ करेंगे। फिर जो इंसर्शन पॉइंट है उसको सेल में प्लेस करेंगे जहाँ पर हमें डेटा एंटर करना है। इन तीनों मेथड से हमने टेबल बना ली है। इसके बाद बारी आती है डेटा एंटर करने के लिए। डेटा एंटर करने के लिए हम इंसर्शन पॉइंट किसी भी सेल में रखेंगे और टाइपिंग शुरू कर देंगे। अगर हमें नेक्स्ट एडजॉइनिंग सेल में जाना है तो या तो हमें टैब की प्रेस करनी होगी या फिर राइट एरो की, और अगर हमें प्रीवियस सेल में टाइप करना है या तो हम शिफ्ट प्लस टैब की प्रेस करेंगे या फिर लेफ़्ट एरो की
प्रेस करेंगे और फिर जो डेटा है वैसे एंटर कर देंगे। ऐसे ही अप और डाउन एरो कीज से भी हम इंसर्शन पॉइंट को ऊपर या नीचे उसकी करंट लोकेशन से कर सकते हैं। इसके बाद आता है टेबल को मैनेज करने का प्रोसीजर कि टेबल में रोज़ और कॉलम्स दोनों होते हैं, तो उस पर जाने में या उस पर एंट्री करने के लिए हमें क्या शॉर्टकट अपनाने चाहिए या फिर हम वो कैसे कर सकते हैं। एक सेल को सिलेक्ट करने के लिए जो सेल की एज है उस पर क्लिक करेंगे। एक पूरी रो को सिलेक्ट करने के लिए जो माउस है उसको हम मूव करेंगे लेफ़्ट में और फिर माउस का लेफ़्ट बटन क्लिक करेंगे और उसको नीचे तक ड्रैग करके ले जाएंगे तो पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए जो कॉलम का सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट है वहाँ पर हम माउस को पॉइंट करेंगे और फिर लेफ़्ट बटन माउस का क्लिक करेंगे। पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के लिए टेबल मूव हैंडल पे क्लिक करेंगे या फिर माउस को ड्रैग पूरी टेबल पे ड्रैग करते हुए ले जाएंगे तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी। इसी तरह हम कीबोर्ड से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कीबोर्ड से सेल को सिलेक्ट करने के लिए टैब की प्रेस करेंगे। पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के लिए Alt+5 की प्रेस करेंगे। टेबल ड्रॉ करने के बाद अगर हमें लगता है कि जो हमारा पूरा इन्फॉर्मेशन है ये इस टेबल में नहीं आ सकती है तो हम उस टेबल में रोज़ और कॉलम्स और ऐड कर सकते हैं। रोज़ और कॉलम्स ऐड करने के भी दो मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड में रो या कॉलम में कहीं भी क्लिक करेंगे, उस सेल के एडजेसेंट जिसके आगे हमें नए रो और कॉलम्स ऐड करने हैं उसमें टेबल टूल्स आएगा रिबन पे, उसमें लेआउट टैब पे हम क्लिक करेंगे। उसके अंदर रोज़ और कॉलम्स ग्रुप होगा, उसमें इंसर्ट लेफ़्ट या इंसर्ट राइट बटन पे क्लिक करके जैसा भी हम चाहते हैं और इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो बटन पे क्लिक करेंगे रो इंसर्ट करने के लिए। सेकंड मेथड में जहाँ पर भी हमें नई रो या कॉलम चाहिए उसके एडजेसेंट हम सिलेक्ट करेंगे और फिर टेबल पे राइट क्लिक करेंगे। एक शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होगा जिसमें इंसर्ट ऑप्शन होगा, उसमें से हम जितने भी रो या कॉलम्स चाहते हैं ऐड करना उस डिज़ायर्ड ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे और रोज़ और कॉलम्स ऐड हो जाएंगी। एंट्री करने के बाद अगर हमें लगता है कि रोज़ और कॉलम्स ज़्यादा हो गए हैं तो हम उन्हें डिलीट भी कर सकते हैं। रो और कॉलम डिलीट करने के लिए जिस भी रो और कॉलम को हम डिलीट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे, फिर लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे। उसके अंदर रोज़ और कॉलम्स ग्रुप में डिलीट ऑप्शन आएगा, उसके अंदर काफ़ी सारे ऑप्शंस अपीयर होंगे। उन ऑप्शंस में हमें डिलीट रो ऑप्शन पे क्लिक करना है अगर हम रोज़ डिलीट करना चाहते हैं और डिलीट कॉलम ऑप्शन पे क्लिक करना है अगर हम कॉलम्स डिलीट करना चाहते हैं। इसके अलावा शॉर्ट में भी हम रोज़ और कॉलम्स डिलीट कर सकते हैं। इंसर्शन पॉइंट को उस रो या कॉलम पे रखेंगे जो हम डिलीट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करेंगे माउस का, डिलीट ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो सिलेक्टेड रो और कॉलम्स हैं वो डिलीट हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है जो सेल्स रोज़ और कॉलम्स हैं उनको मूव और कॉपी कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले जो भी सेल या रो या कॉलम्स जिसको हमें कॉपी या मूव करना है उसको सिलेक्ट करेंगे। जो भी रो या कॉलम हमने सिलेक्ट किया है उसके ऊपर माउस का पॉइंटर रखेंगे। जब एरो लेफ़्ट की तरफ पॉइंट करेगा तो हमें स्टैंडर्ड टूल बार पर शो बटन पर क्लिक करना है। सिलेक्शन को मूव करने के लिए माउस पॉइंटर को न्यू लोकेशन पर ड्रैग करके ले जाएंगे और अगर उसको कॉपी करना है तो सिलेक्शन को ड्रैग करते वक्त कंट्रोल की को होल्ड करके रखना है, तब वो रो या कॉलम दूसरी जगह कॉपी हो जाएगा।
नेक्स्ट इज़ फॉर्मेटिंग अ टेबल। जिस तरह से किसी भी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट कैसा दिखेगा उसको कंट्रोल करता है फॉर्मेटिंग, वैसे ही टेबल में जो डिज़ाइन टैब होती है टेबल टूल्स मेन्यू के अंदर, वो ओवरऑल अपीयरेंस टेबल की कंट्रोल करता है। टेबल की अपीयरेंस, कलर या बॉर्डर्स को चेंज करने के लिए एक टेबल स्टाइल एक इनबिल्ट फैसिलिटी है जो कि उसको अच्छा लुक देती है। टेबल स्टाइल्स ऑप्शन में हम उसमें बॉर्डर्स लगा सकते हैं सेल्स के अराउंड और उसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम इस फीचर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल मॉडिफाई करने के लिए कहीं भी क्लिक करेंगे डिज़ाइन टैब पे, उसमें टेबल स्टाइल ऑप्शन ग्रुप आएगा जिसमें बहुत सारी स्टाइल्स होती हैं और हम पॉइंटर को एक एक स्टाइल में ले जाकर उसका इफ़ेक्ट टेबल पर देख सकते हैं। टेबल की अपीयरेंस मॉडिफाई करने के लिए बहुत सारी स्टाइल्स होते हैं जैसे हेडर रो, टोटल रो, बैंडेड रोज, फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम, बैंडेड कॉलम्स एक्सेट्रा। ये देखिए इस टेबल में एक स्टाइल अपीयर हुई है। ऐसे ही अलग अलग स्टाइल्स दे रखी हैं ये, इसमें से आप जो भी स्टाइल देना चाहते हैं उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ एडजस्टिंग कॉलम एंड रो डायमेंशंस। इसमें हम रो की हाइट और कॉलम की विड्थ चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट है कॉलम की विड्थ चेंज करने के लिए जो मेथड हम अप्लाई करेंगे उसमें सबसे पहले कॉलम चूज़ करेंगे जिसकी विड्थ हमें चेंज करनी है, फिर लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ बटन आएगा टेबल ग्रुप में, उसको जब हम क्लिक करेंगे तो टेबल प्रॉपर्टीज़ डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले होगा। उसके अंदर कॉलम टैब पे क्लिक करेंगे, उसमें से प्रिफर्ड विड्थ हम सिलेक्ट करेंगे या फिर टाइप भी कर सकते हैं। उसमें हम जो एरोज़ दिए हुए होंगे उसके अकॉर्डिंग जो कॉलम की विड्थ है उसको इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं या फिर अप और डाउन एरो कीज से भी आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन ओके। जो आपने विड्थ सेट की है वो उस पर अप्लाई हो जाएगी। सेकंड मेथड में जो बॉर्डर होता है दो कॉलम्स के बीच में, उसमें हम अपना इंसर्शन पॉइंट रखेंगे। तो जो इंसर्शन पॉइंट है वो एक डबल हेडेड एरो में चेंज हो जाएगा जिसका दो हेड होंगे, एक लेफ़्ट कॉलम की तरफ और एक राइट कॉलम की तरफ। जितना हम उसकी विड्थ चेंज करना चाहते हैं उसको या तो हम लेफ़्ट की तरफ ड्रैग कर देंगे या फिर राइट की तरफ ड्रैग कर देंगे जितना हम लोग उसे चाहते हैं। ऐसे ही जो रोज़ है उसकी हाइट चेंज करने के लिए भी जो दो रोज़ के बीच में जो बॉर्डर होता है उसके बीच में जब हम इंसर्शन पॉइंट रखेंगे तो वो भी डबल हेडेड एरो में चेंज हो जाएगा। फिर हमें छोटा बड़ा कैसा भी चाहिए, लेफ़्ट अप या डाउन, हम उसको ड्रैग करके एडजस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है सेल्स को मर्ज या स्प्लिट करना। मर्ज का मतलब होता है कंबाइन करना। इसके अंदर हम बहुत सारे एडजेसेंट सेल्स को एक सिंगल सेल में मिला सकते हैं यूजिंग द मर्ज सेल्स कमांड। सेल्स को मर्ज करने के लिए जितने भी सेल्स हम मर्ज करना चाहते हैं उन सबको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, उसके अंदर मर्ज सेल्स बटन आएगा मर्ज ग्रुप के अंदर। उसको सिलेक्ट करने से सेल्स जो हमने सिलेक्ट की थी वो मर्ज हो जाएंगी। या फिर एक तरीका ये है कि जो सिलेक्टेड सेल्स हैं उस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने पे एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें मर्ज सेल्स ऑप्शन होगा शॉर्टकट मेन्यू में, और जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो जो डेटा है वो एक ही सेल में कंबाइन हो जाएगा। नाउ स्प्लिटिंग टेबल। स्प्लिटिंग सेल से मतलब है कि जो सेल्स हैं उसको हम फर्दर और छोटे छोटे सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दें, उनको अलग अलग कर दें। इसके लिए जिन भी सेल्स को हम स्प्लिट करना चाहते हैं उनको सिलेक्ट करेंगे, लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे, उसमें मर्ज ग्रुप होगा जिसके अंदर स्प्लिट सेल्स बटन है। उस पर जब हम क्लिक करेंगे तो स्प्लिट सेल्स डायलॉग बॉक्स आएगा। उसमें जितने भी कॉलम्स हमें स्प्लिट करने हैं उनका
नंबर एंटर करेंगे और फिर ओके पे क्लिक करेंगे तो जो सेल हैं वो स्प्लिट हो जाएंगे। जो डेटा हम टेबल में एंटर करते हैं उसको हम अपने अकॉर्डिंग सॉर्ट भी कर सकते हैं। उसके लिए टेबल मेन्यू पे जाके हमें सॉर्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसमें अलग अलग तरह के ऑप्शंस आएंगे, जैसे असेंडिंग या डिसेंडिंग या टेस्ट बटन और डेटा है। उसको सिलेक्ट करके हम अपने डेटा को आसानी से सॉर्ट कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक है एडिंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग। जब हमारी टेबल पूरी तरह तैयार हो चुकी है तब हम उसके अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए बॉर्डर्स और शेडिंग का यूज़ करते हैं। इसका यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, फिर डिज़ाइन टैब पे क्लिक करेंगे। उसमें ड्रॉप डाउन एरो आएगा बॉर्डर बटन के पास में, टेबल स्टाइल ग्रुप, उसमें से बॉर्डर्स और शेडिंग ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके अंदर एक सेटिंग सेक्शन होगा जिसमें हम ऑल ऑप्शन को चूज़ करेंगे। उससे हम जो हमारी टेबल है उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं, उसको कलर कर सकते हैं और शेडिंग टैब पे क्लिक करके डिज़ायर्ड कलर से हम उसको फिल कर सकते हैं। जब ये सब हम फिल कर देंगे जो भी हम चेंजेस चाहते हैं, उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और फिर हमारी नई टेबल जिसका अपीयरेंस बिल्कुल नया होगा और अच्छा होगा हमें दिखाई देगी। इस तरह टेबल के द्वारा हम अपने डेटा को और अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और एक वेल डिज़ाइंड टेबल जो है वो इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा मीनिंगफुल वे में देती है rather than the written text. Thank you students. That's all about tabular presentation in word processor. I'll be back soon with the next video. Till then, keep focused and keep studying hard.